बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बने, उसके लिए परफेक्ट डो का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। हाफ कप हम लोग वार्म वाटर लेंगे, नीम गर्म पानी लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है। 2 टीस्पून हम लोगों ने ड्राई ईस्ट लेनी है। आप लोगों ने पानी का ज़्यादा गर्म भी यूज़ नहीं करना, ज़्यादा ठंडा यूज़ करना है, क्योंकि फिर ये होगा कि हमारी ईस्ट जो है वो एक्टिव नहीं होगी। तो 1 टेबलस्पून हम लोग इसमें चीनी का, शुगर का यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको हम लोग रेस्ट दे देंगे 5 मिनट्स का। नीम गर्म पानी इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो ड्राई ईस्ट है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो सके। और इसको हम लोग ने अब एयर टाइट जार में बंद करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। और जब इसमें बबल्स आ जाएं तो आप समझिएगा कि आपकी ड्राई ईस्ट जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम लोग 3 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर का लेंगे। याद रहे आप लोगों ने जो मैदा है उसको अच्छे तरीके से छान के रख लेना है और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं जैसे जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपने फुल फॉलो करनी है। आपका पिज़्ज़ा क्रस्ट बहुत मज़े का बनेगा। इसके अलावा आपका पिज़्ज़ा डो जो है, सबसे मेन बात जो पिज़्ज़ा डो ही होता है जिससे पिज़्ज़ा हमारा बहुत मज़े का बनता है। अगर आपकी पिज़्ज़ा डो ज़बरदस्त परफेक्ट बनी तो आपका पिज़्ज़ा जानिए कि बहुत मज़े का बना। ये बबल्स देख रहे हैं आप लोग बन चुके हैं। अब हम इसमें जो है शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहे तो हाथों की मदद से भी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट का यूज़ किया है। हम इसको सॉल्ट के साथ जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बीटन एग का यूज़ किया है। इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इससे जो हमारा पिज़्ज़ा क्रस्ट बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग इससे कोई भी सैंडविच भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा डो भी है, परफेक्ट है। और हाफ कप मैंने इसके अंदर नीम गर्म दूध का लिया। जैसे आप लोगों ने वार्म वाटर लिया था, इसी तरह आप लोगों ने नीम गर्म यानी कि गुनगुना जो सा दूध ले लेना है। और आपने पानी भी गुनगुना सा यूज़ करना है इसमें। इसको हाथों की मदद से हम अच्छी तरह नीट कर लेंगे। जितना आप अच्छा नीट करेंगे उतना आपकी डो मज़े की बनेगी। थोड़ा सा हम लोग ऑयल ले लेंगे, इसको अच्छी तरीके से ऊपर से ग्रीस करेंगे और ये है कि फिर आपकी जो डो है वो बड़ी परफेक्ट बनेगी। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे का। नॉर्मल रूम पर टेम्परेचर पे भी आप रख सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आप इसको ओवन प्री हीट करके 1 घंटे के लिए ओवन में रख सकते हैं। वरना आप लोग नॉर्मल जो है जैसे गर्मियां हैं तो आप लोग इसको बाहर भी रखेंगे तो बहुत अच्छी राइस होगी। तो ये बहुत ज़्यादा डबल साइज़ में राइस होने वाली है। आपको मैं अभी रिजल्ट दिखाती हूँ। इतनी मज़े की ये डो बनेगी। आप लोगों ने एक दफ़ा बना ली तो आप लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रैप करके रख देना है ताकि इसमें कोई भी हवा शामिल ना हो। आप लोग इसको किसी बर्तन के साथ भी ढक कर रख सकते हैं। तो मैंने इसके रैप कर दिया है। अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी और आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की राइस हुआ है। ये देख सकते हैं हम साइज़ में कितनी डबल हो चुकी है। और इस तरह जालीदार अगर आप लोग जो है पिज़्ज़ा डो बनाते हैं तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप लोग इसका जाला चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने तकरीबन इसको आधा घंटा अच्छे तरीके से नीट करना है और हम लोगों ने तकरीबन इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना है। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ और ज़बरदस्त डो बनकर रेडी हुई है। 2 पिज़्ज़ास आप लोग इससे बना सकते हैं, वो भी लार्ज। आप चेक कर सकते हैं हमारी डो की कितनी खूबसूरत लुक आई है।